Hello everyone, welcome back to my channel. Obviously yaar, after so long time I'm creating a video and I have categorized this video as hashtag Let's Create Together, in which I tell people about a new topic and ask people to DM me on Instagram and Facebook about the question they have related to this topic. And today's topic is workplace stress management. And to discuss this topic with, we have here Dr. Shama Hamdani, who is the clinical psychiatrist in the Twin City, Bhilai and Durg. And to tell her about, I have written few things. She takes therapeutic session and workshop on various topics such as family therapy, relaxation and sleep therapy, behavior modification, addiction disorder, mental health awareness, suicidal prevention and many more. So ma'am, we welcome you to the channel and I'm really grateful that you are here. Thank you so much. Ma'am, what is वर्कप्लेस स्ट्रेस? सी वर्कप्लेस स्ट्रेस ऐसा है कि हम डेली लाइफ में भी कम अक्रॉस मेनी काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, टेंशन, जैसे हम बोलते हैं कि मैं आई एम स्ट्रेस्ड आउट, आई एम वेरी मच स्ट्रेस्ड आउट। एंड डेली लाइफ का स्ट्रेस अलग रहता है एंड वर्क प्लेस का स्ट्रेस अलग रहता है। वर्क प्लेस मीन्स वेयर वी वर्क, जहाँ हम काम करते हैं, जो हमारी जॉब की प्लेस हो सकती है, विच कैन बी ऑफिस, विच कैन बी स्कूल्स और वेयर एवर। तो वर्क प्लेस स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें कई तरह के टेंशन्स होते हैं, कई तरह के स्ट्रेसेस होते हैं। मेनी टाइम्स हम उनको डील नहीं कर पाते हैं एंड दैट रिजल्ट्स इनटू स्ट्रेस, जिसे हम वर्क प्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं। Okay. So is it kind of just stress? You know, there we can categorize. Yeah, we can categorize actually. Yeah, good question. We can categorize. Psychologists have categorized stress into two. One is eustress, जिसे हम positive stress, normal language में हम positive stress कहते हैं. Other is distress, which is a negative. Positive stress या eustress वो stress होता है जो हमें perform करने में, हमारे performance को और बढ़ाता है, जो हमें motivate करता है कि हम और अच्छा perform करें. ठीक, तो ऐसा stress जो हमारे performance को hamper करता है, so that is known as distress. So we have to first of all understand whether the stress is eustress or is it distress. And accordingly we can deal with it. Ma'am, as I told you that my subscribers has asked me question related to work stress management. Yash Benaike has asked about regional language dispute kind of thing. So how to deal with that? रीजनल लैंग्वेज से हम वर्क प्लेस पे हैं, हम तो हर जगह से लोग आते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग यूज़ करते हैं, सबके कल्चर्स अलग रहते हैं, अलग जगहों से आते हैं, तो रीजनल लैंग्वेज की थोड़ी सी दिक्कत तो आती ही है। एंड क्योंकि आजकल सबके पास गूगल है तो हम गूगल पे भी थोड़ा सा कर सकते हैं। एंड आजकल जो हम कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, एटलीस्ट उन वर्ड्स के मीनिंग को हम देख के थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि अगर सामने वाले पर्सन ने वो वर्ड यूज़ किया है तो उसका क्या मीनिंग हो। तो हमारे लिए वो कम्युनिकेट करना, अंडरस्टैंड करना और फिर अपने मैसेज को कम्युनिकेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। Sonia Lalwani has asked a lot of work in a small deadline. So how to deal with that? ओके, सी डेडलाइन, अब जहाँ तक की बात हो रही है कि डेडलाइन उतना ही है हमारे पास और काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में अगर डेडलाइंस हमें दी जा रही है तो हम थोड़ा सा हेल्प अपने सबॉर्डिनेट से, कलीग से मांग सकते हैं, जिनसे हम फ्री हैं, जिनसे हमें ऐसा लगता है कि वी हैव सम एक्सपेक्टेशंस कि वो हमारा काम कभी कर दें, हम उनका काम कर दें। तो ये म्यूचुअल कोऑपरेशन से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम उस पे वर्कलोड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब डेडलाइन है मतलब वो काम तो होना ही है, बट उस काम को थोड़ा सा हल्का करने के लिए हम किसी की हेल्प ले सकते हैं। Aruna Tiwari has asked time management is very difficult. ओके, ये बहुत एक कॉमन चीज़ है कि टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। देखिए हमारे पास, सबके पास 24 घंटे ही रहते हैं, उन 24 घंटे को ना हम कम कर सकते हैं ना हम उसे बढ़ा सकते हैं, वी हैव टू मैनेज। अब 24 घंटों को हमने 3-5 में अगर डिवाइड कर दिया, 8 आवर्स कम से कम स्लीप लेनी चाहिए। नींद जितनी ज़्यादा हमारी होगी, हम काम की चीज़ों पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे, हम हमारा बॉडी अच्छे से बाकी चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। सो 8 आवर्स स्लीप इज़ अ मस्ट। दूसरा 8 आवर्स होता है जो हमारे वर्क प्लेस पे होता है, वो 8 आवर्स से एक्सटेंड भी हो जाता है। मैंने 8 टाइम्स 9 आवर्स 10 आवर्स भी होता है, और अगर डेडलाइन ज़्यादा है तो और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। तो उस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा मैनेज करना है कि जिस काम में अटेंशन हमारा चाहिए हम उस पर दें, और जो बाकी के काम है, फालतू के काम, कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑफिस में है, काम उतना है नहीं, तो फिर वो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में देखने लगते हैं दूसरी साइड में, तो ये कहीं ना कहीं हमारा इमेज खराब करता है। भाई वो आपका मी टाइम है, पर्सनल टाइम है, आप उसको अलग करें।
और तीसरा अपना 8 घंटा जो बचता है विच इज़ अवर फैमिली टाइम। फैमिली टाइम के अलावा वहाँ पे कम से कम आप 1 घंटा डेली मी टाइम रखिए, जिसमें हम अपने नेगेटिव पॉइंट्स, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, स्ट्रेंथ या वीकनेस है उनके ऊपर फोकस करिए कि आप अपनी वीकनेसेस को कैसे ओवरकम कर सकते हो। कि नो वन इज परफेक्ट बट एटलीस्ट हम थोड़ा सा इम्प्रूव तो कर सकते हैं। सो 1 hour ऑफ मी टाइम इज अ मस्ट फॉर एवरी पर्सन। So in time management, we have to take 8 hours of sleep. We have to divide me time, and while we are working, we have to work, and no other distraction. Unnecessary चीजों के ऊपर फोकस ना करें. So this was all about the questions that many people asked me. And people want to know what are the methods to reduce stress, like general methods. हाँ, सी क्या होता है, सबके स्ट्रेसेस अलग रहते हैं, तो सबके स्ट्रेस को डील करने का तरीका भी सबका अलग रहता है। किसी के लिए वॉकिंग काम आता है, किसी के लिए म्यूजिक सुनना काम आता है, कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटी किसी तरह की कर लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है सबको अलग, मतलब सबके ऊपर अलग भी रहता है, सबका टेस्ट अलग रहता है। तो जनरल जो मेथड्स होते हैं उसमें ये है कि आप अपने ऑफिस की प्रीमाइसेस में ही थोड़ा सा वॉक करिए। इफ़ देयर इज़ जिम तो थोड़ा सा आप वहाँ पे एक्सरसाइज करिए, जिससे क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा एंड आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ब्रेन पे अगर ऑक्सीजन का फ्लो सप्लाई होता है तो ब्रेन एक्टिवली काम कर पाता है। गॉसिपिंग कर सकते हैं, फीमेल्स के साथ में ये है कि गॉसिप करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, तो वो चीज़ काफ़ी हद तक वो रिलैक्स में, हाँ भाई हमने वेंट आउट कर लिया। उस पर्सन की चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही थी, मैंने उसकी बुराई थोड़ी सी कर ली, मैंने उसके लिए गॉसिप कर लिया, तो दैट विल रिव्यू फीमेल्स का एक ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट सी अब कई बार हम अपने लेवल पे भी स्ट्रेस को डील नहीं कर पाते, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, वी कैन विजिट अ थेरेपिस्ट, जो कि कुछ टेक्निक्स होती हैं स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। वन ऑफ देम इज JPMR, जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। JPMR में क्या किया जाता है कि हम अपनी बॉडी के पर्टिकुलर मसल्स पे फोकस करते हैं, एक एक करके हम मसल्स के ऊपर बढ़ते जाते हैं। मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम, जनरली हम देखते हैं वर्क पे स्ट्रेस होता है लोगों को, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, बॉडी में उनको क्या रहता है, रिलैक्सेशन करने के लिए या तो वो ऐसे टिक जाएंगे या यहाँ पे इसे यहाँ की जो मसल्स होती हैं उसको रिलीज करने के लिए थोड़ा सा ऐसे प्रेस करते हैं, जिससे काफ़ी हद तक। तो JPMR का फोकस यही है कि हम अपनी बॉडी के उन मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, मसाज काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं हल्का सा, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड आउट हो जाती है जब हमें स्ट्रेस होता है। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट कि स्ट्रेस को हम अगर ये सोच रहे हैं कि पूरी तरीके से ख़त्म कर दें तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज ये स्ट्रेस ही है जो हमें ह्यूमन बीइंग बनाता है। हमें फीलिंग्स, हमारे इमोशंस ये स्ट्रेस के थ्रू ही आते हैं, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ यू स्ट्रेस और अ डिस्ट्रेस। और अगर आपको हटाना है तो बाबा बनना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, मोह माया छोड़ना पड़ेगा। मोह माया से जुड़ना है तो थोड़ा सा स्ट्रेस होना चाहिए, बस उसे डील करना, इफेक्टिवली डील करना, वो हमारा। ओके, सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट वर्कप्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर. I hope you liked it, and if so, please hit like button, and in the comment box let me know how you liked it, and if you want more such videos, also comment in the comment box what videos you want. Thank you so much for watching. Bye bye.